हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केशव एजुकेशन। मैं खुशी, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसमें हम आपके लिए फिर से लेकर के आए हैं राजस्थान जीके से रिलेटेड महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। यानी कि आप जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके एक टॉपिक है राजस्थानी साहित्य, तो उसी से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न है। वैसे तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप सभी के लिए टॉपिक जो है बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन पर जाकर ऑल पर क्लिक जरूर करना, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। और प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, पूरी देखिएगा बिना स्किप करे, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने ग्रुप्स में शेयर करना और प्लीज़ लाइक तो बनता ही है, लाइक भी ज़रूर करना। तो पहला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात है। ख्यात का मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं ग्रंथ, यानी जिसके अंदर कुछ साहित्यिक ग्रंथ के किसी व्यक्ति के बारे में लिखा हो या किसी पूरे वंश के बारे में लिखा हो। तो मुहनोत नैनसीरी ख्यात, बांकीदासरी ख्यात, दयालदासरी ख्यात या कोई नहीं। तो इसमें सबसे प्राचीन ख्यात कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा मुहनोत नैनसीरी ख्यात। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और बहुत बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं। मतीरा रो भारो बांधनों से आशय है, यानी ये राजस्थानी भाषा में ही लिखा हुआ है। अब आपको बताना है कि इसका अर्थ क्या है। मूर्ख समूह को संगठित करने का असफल प्रयास, फसादी आदमी को छोड़ना, किसी बात को व्यर्थ में पकड़े रहना या फिर बदनामी किसी को स्वीकार्य नहीं होती। यानी कि राजस्थानी साहित्य है तो कुछ शब्द राजस्थानी भाषा में भी लिखे आएंगे, तो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पर मतीरा रो भारो बांधनो का मतलब है मूर्ख समूह को संगठित करने का असफल प्रयास करना। ये यहाँ पर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। एंड आई होप कि आपकी प्रिपरेशन, आपकी तैयारी जो है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। अगला प्रश्न है। महाराणा कुंभा द्वारा रचित 4 नाटकों में कीर्ति स्तंभ लेख के अनुसार किस भाषा का प्रयोग किया गया था? एक चीज आपको ये भी ध्यान रखना है कि महाराणा कुंभा ने कितने नाटकों की रचना की? 4 नाटक की। ये भी प्रश्न के अंदर एक प्रश्न और पूछ रहा है। तो ये किस भाषा में उन्होंने लिखे थे? मेवाड़ी, नागर, मारवाड़ी या कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, मेवाड़ी भाषा का इन्होंने प्रयोग किया था। और कमेंट सेक्शन में एक ओके का साइन जरूर सेंड करें, ताकि जिसे पता रहे कि आप हमारे चैनल से कंटिन्यू अपडेट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पार्श्वनाथ चरित्र ग्रंथ के रचयिता हैं नरपति नाल, हरिभद्र सूरी, श्रीधर या हरिसेन। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? तो नरपति नाल जो है इन्होंने पार्श्व चरित्र ग्रंथ जो है इसकी रचना की थी। राजस्थानी साहित्य के ही प्रश्न हम आज लेकर के आए हैं। आप देखिए, अपना मूल्यांकन कीजिए, आपके 20 में से कितने प्रश्न सही होते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। जोधपुर के महाराजा मान सिंह के काव्य गुरु थे सूर्यमल मिश्रण, कुशल लाभ, हेमचंद्र या फिर बांकीदास। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है बांकीदास। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। अगला प्रश्न है। जोध राज का हम्मीर रासो महाकाव्य, शंकर राव का भीम विलास काव्य और अली बख्शी ख्याल आदि की रचना किस बोली में की गई है? एक आपको इन प्रश्नों में ये जो चीज़ें दी हुई है कि जोध राज का जो हम्मीर रासो है, ठीक है, ये इनके नाम भी आपको याद रखने हैं। तो ये किस भाषा में या किस बोली में लिखी गई है? मेवाड़ी, अहिरवाटी, तोरावाटी या मालवी। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? अहिरवाटी। अहिरवाटी भाषा जो है इसमें ये लिखी गई है, इसी में ये बोली गई है। अगला प्रश्न है। महाराजा प्रताप सिंह द्वारा लिखित ग्रंथों में कौन सा ग्रंथ निम्नलिखित में से शामिल नहीं है? तो इस तरह के प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे, तो कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है? नीति मंजरी, रंग चौफड़, वैराग्य मंजरी या फिर सुरसती। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, बी और सी तीनों सही है, लेकिन सुरसती ये जो है इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, ये ग्रंथ इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा ग्रंथ शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा लिखित नहीं है? 3 तो है लेकिन एक नहीं है मंडन द्वारा रचित। प्रसाद मंडन, रूप मंडन, कला मंडन या वास्तुसार मंडन।
तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? तो प्रसाद मंडन, रूप मंडन और वस्तुसार इनके द्वारा रचित है, लेकिन कला मंडन जो है इनके द्वारा लिखित नहीं है। तो ये यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। और बहुत जल्द हम फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए भी क्लास शुरू करने वाले हैं, तो आप हमारे चैनल से इसी तरह से आप जुड़े रहें और कंटिन्यू अपडेट रहें। अगला प्रश्न है, रणथंभौर के चौहान शासकों का वर्णन किस ग्रंथ में है? हम्मीर महाकाव्य, नए चंद्र सूरी द्वारा रचित, ये इसके रचयिता हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना। हो सकता है आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि हम्मीर महाकाव्य किसके द्वारा रचित है? कुलय माला उद्योतन सूरी, राजरूपक वीरभान, हुमायूं रासो दलपत विजय। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पर रणथंभौर के जो चौहान शासक है उनका वर्णन हम्मीर महाकाव्य में है, जिसके रचयिता कौन है? नए चंद्र सूरी। आप ये चारों नाम जरूर याद कर लेना। इस तरह से आपको ग्रंथ का नाम देकर उसके रचयिता का नाम भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, जालोर दुर्ग में वीर कान्हड़ देव सोनगरा और उनके पुत्र वीरम देव तथा अलाउद्दीन खिलजी के मध्य सन 1311-12 में हुए युद्ध का वर्णन प्रसिद्ध ग्रंथ कान्हड़ देव प्रबंध में किया गया है। इस ग्रंथ की रचना किसने की? क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना। इस क्वेश्चन में एक दो क्वेश्चन और बन रहे हैं। तो किसने की थी इसकी रचना? वीरभान, कवि पद्मनाभ, सारंग व्यास या कवि अत्रि? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? तो कान्हड़ देव प्रबंध की रचना कवि पद्मनाभ ने की थी। मैं आपसे सीधा सीधा ये भी प्रश्न पूछ सकती थी कि जो कान्हड़ देव प्रबंध है उसकी रचना किसने की, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस ग्रंथ में किसके बारे में वर्णन किया गया है। तो सारी चीज़ें इसमें अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। अगला प्रश्न, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन पर जाकर ऑल पर क्लिक जरूर करना, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस साहित्यकार ने सन 1955 में चौपासनी जोधपुर में राजस्थानी शोध संस्थान की स्थापना की? सत्यप्रकाश जोशी, डॉक्टर नारायण सिंह भाटी, कुंदन माली या फिर उदय वीर शर्मा? तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा डॉक्टर नारायण सिंह भाटी ने 1955 में चौपासनी जोधपुर में राजस्थानी शोध संस्थान की स्थापना की। इसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि राजस्थानी शोध संस्थान की स्थापना कहाँ हुई, तो वो चीज़ भी आपको याद में रखनी है। अगला प्रश्न है, वेली कृष्ण रुक्मणी के लेखक हैं। कितनी बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है और वापस आने के भी चांसेस हैं? पृथ्वीराज राठौड़, श्री ईसरदास, प्रताप सिंह महाराजा या बांकीदास? तो बेली किशन रुक्मणी की रचना किसने की है? पृथ्वीराज राठौड़ ने। ये यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, प्रेम और श्रृंगार का सरस लोक काव्य ढोला मारूरा दूहा के रचयिता हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माघ, मुरारीदान, दलपत विजय या कवि कल्लोल? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? तो ढोला मारूरा दूहा के जो रचयिता हैं वो है कवि कल्लोल। ठीक है, जो भी क्वेश्चन मैं आपको इम्पोर्टेंट बता रही हूँ वो तो आपको अच्छी तरह से पूरा याद रखना ही है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, अंबिका दत्त व्यास द्वारा रचित राजस्थान का पहला हिंदी उपन्यास अबलाओं का इंसाफ कब प्रकाशित हुआ? 1927, 1935, 1930 या 1952? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14 में ऑप्शन नंबर ए 1927। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ी के साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है? डिंगल, पिंगल, मिंगल या सिंगल? तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए डिंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी साहित्य की रचना अचलदास खींची वचनिका के लेखक कौन है? अचलदास खींची, शिवदास गार्डन, नरपति नाल या पद्मनाभ? तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा शिवदास गार्डन, जिन्होंने अचलदास खींची वचनिका जो है इसकी रचना की। अगला प्रश्न, दुरसा आडा किस शासक के दरबारी कवि थे? महाराजा जसवंत सिंह, महाराणा राज सिंह, हुमायूं या अकबर? तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी अकबर। दुरसा आडा जो थे वो अकबर के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न, राजस्थान ब्रजभाषा अकादमी कहाँ स्थित है? भरतपुर, जयपुर, धौलपुर या बीकानेर? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान ब्रजभाषा अकादमी कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बी, जयपुर के अंदर।
अगला प्रश्न है, हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है यदुवंशी, सूर्यवंशी, ब्राह्मण या चंद्रवंशी। तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्यवंशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह द्वारा रचित ग्रंथ है न्यायाभिषेक पद्धति, कौतुक सरोदार, अनूप रत्नावली या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। तो ये थे आज के राजस्थान जीके के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न राजस्थान साहित्य से रिलेटेड। आई होप कि आपको आज की वीडियो, आज के प्रश्न जरूर पसंद आए होंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक ज़रूर करना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताना कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर।